फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। और भी आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलक और छोटों को मेरा प्यार। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और सुबह के 8 बजे से मैं अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और खाना मैंने बना दिया है, जो कि सुबह चले जाते हैं मम्मी लोग शॉप पे, तो खाना उनके लिए बना दिया है। उसके बाद मैं ऊपर आई अपने लिए चाय लेके और अभी मैंने चाय पी ली है। कमरे की सफाई कर रही हूँ। सफाई तो डेली होती है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब सफाई होती थी, लेकिन आज संडे है, बच्चे ट्यूशन को चले गए हैं तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और तो देखिए फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम है और है धुंध है चारों तरफ। तो ये देखिए, और धूप भी आ गई है हल्की हल्की। तो इस चिड़िया की आवाज़ आ रही है मधुर मधुर। तो फ्रेंड, ये देखिए, यहाँ पर को मॉर्निंग का टाइम है सुबह का और बच्चे मेरे ट्यूशन चले गए हैं। आज संडे है तो 8 बजे का ट्यूशन है आज, तो इस ट्यूशन चले गए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर को साफ सफाई चल रही है मेरी बेडरूम की। तो एक एक कमरा करके दिखा रही हूँ मैं आपको, पूरा ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एक तो कैमरा को इधर उधर खिसकाना पड़ता है और दूसरा फिर बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाता है लंबा। तो आज एक कमरे की सफाई का ही दिखाऊंगी मैं पूरा। और सुबह मैंने खाना बना दिया है मम्मी लोग के लिए, जो कि वो पहले चले जाते हैं शॉप में। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन भेजा और फिर अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ। आज संडे है फ्रेंड, लेकिन संडे के दिन भी हम लोगों को जो मतलब छोटी फैमिली वाले होते हैं ना, बच्चों के साथ रहते हैं, अपने मतलब सास ससुर लोग के साथ नहीं होते हैं, तो उनका तो ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि संडे के दिन बच्चे भी देर तक सोते हैं और खुद भी वो लेडीज लोग देर तक सोती हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता है, बच्चे की छुट्टी भी होती है, संडे भी होता है, तो हमारे लिए कभी संडे नहीं होता है क्योंकि मेरी मम्मी लोग शॉप में जाते हैं, तो उनकी वजह से मैंने सुबह उठना पड़ता है। तो 5 बजे उठ गई थी और सारा काम करा। और यहाँ पर को मेरे बैठक हॉल की मतलब बेडरूम की सफाई चल रही है और मैं इस तरह से डेली काम करती हूँ। ये जो खिड़की दरवाजे और पर्दों के पीछे का काम है, ये तो मेरा हफ्ते हफ्ते का काम है, ये हफ्ते में साफ करती हूँ मैं। और वैसे तो डेली झाड़ू तो सभी के घर में डेली ही लगता है, तो झाड़ू तो मैं डेली लगाती हूँ, वो मैं नहीं दिखाती हूँ डेली क्योंकि और ब्लॉग दिखा देती हूँ मैं। और डेली झाड़ू लगाने का दिखाऊंगी तो आप लोग भी कहोगे कि डेली यही दिखाती है, तो इसलिए कभी कभी दिखा रही हूँ। तो आज ये हफ्ते वाली सफाई कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा छुट्टी है, बच्चे ट्यूशन गए हैं, तो थोड़ी देर में ये वाली सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर को मेरा ना देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि कितनी जल्दी काम हो गया, लेकिन इसमें भी मुझे 1 घंटा लग गया था। जब तक बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे लगा लो, तब तक मैंने ये साफ़ सफाई में ही रही और पूरी खिड़की की धूल साफ करी और पर्दों को सब एक साथ इकट्ठा करके उनको मैंने क्लोज कर दिया। और यहाँ पर को देखिए, मेरी पूरी डस्टिंग वगैरह होगी, ये पूरे जो इसके कवर वगैरह हैं सोफे के, तो उनको झाड़ लूँगी मैं अच्छे से। कुछ दिन पहले ही धो रखे थे मैंने, तो धोए नहीं है, खाली इनको ना उठा के, जैसे डेली हम लोग बैठते हैं तो ये इनको इनमें सिकुड़न जैसी आ जाती है, तो एक बार मैं इनको डेली सुबह उठा लेती हूँ और उसके बाद ऐसे ही टटका लेती हूँ, मतलब इनको झाड़ लेती हूँ और उसके बाद फिर इनको दोबारा से बिछाती हूँ, ताकि जिससे ये अच्छे दिखने में। और डेली तो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इनके स्कूल जाने के बाद ही मैं ये सफाई करती हूँ, तो उसके बाद इनके स्कूल से आने तक साफ रहता है, तो कोई ख़राब करने वाला उस टाइम नहीं होता है। लेकिन फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो बच्चों वाला घर है तो ख़राब हो ही जाता है, तो उसके बाद बच्चे बैठते हैं, बैग वगैरह रखते हैं, उछल कूद करते हैं, तो फिर से वैसे ही हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ होता ही है ना वैसे। और बच्चों के बिना घर भी गंदा लगता है, बच्चे ना हो तो ना, तो बच्चों का होना तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर को मेरी देखिए, मैंने डस्टिंग कर ली है, पूरी झाड़ ली है और फिर उसके बाद मैं एक एक करके सारे कवर्स इनको बिछाऊंगी, इसमें अच्छी तरह से रख दूंगी जिस तरह से रखे थे यहाँ पर को। और उसके बाद मैंने अपनी मतलब खिड़कियों की डस्टिंग भी साफ़ कर ली है। तो ये देखिए, एक एक करके सभी बिछाऊंगी यहाँ पर। मुझे इस तरह से काम करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर सुबह कभी नहीं भी उठाऊँ मैं इन पर्दों को, इन कवर वगैरह को, तो ना मुझे चैन जैसा नहीं आता है कि मैंने क्या जो नहीं करा। तो मुझे डेली मेरा ये डेली रूटीन का काम है। मैं इनको सुबह मॉर्निंग में सारा काम करने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, नहाने से पहले जब झाड़ू लगाती हूँ जिस टाइम, तो एक बार मैं इनको ज़रूर उठा के झाड़ लेती हूँ अच्छे से और फिर इनको दोबारा से बिछाती हूँ, जिससे कि ना देखने में भी अच्छा लगता है और अपने को भी अच्छा लगता है। तो और उसके बाद फिर मेरा तो दिन में कम होता है काम, हमारा तो सुबह ज़्यादा काम होता है, क्योंकि दिन का खाने का हम सुबह ही बना लेते हैं 10-11 बजे तक।
तो सुबह 10-11 बजे तक ही मेरा ज़्यादा मतलब 12 बजे तक मेरा काम बहुत होता है। उसके बाद फिर मैं आराम से ही करती हूँ काम। मम्मी लोग जब शॉप में चले जाते हैं तब आराम से काम कर लेती हूँ मैं। और वो लोग एक मम्मी सुबह चले जाती है 7 बजे, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताए रखा है। मेरी 2 सास हैं, तो एक सास तो मेरी 7:30 बजे तक चले जाती है और एक सास मेरी 11 बजे जाती है। तो इस वजह से मैंने जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर को देखिए, मैं पूरा अच्छे से बिछा लूँगी इनको और सफाई कर लूँगी अच्छे से। अपने मन को भी अच्छा लगता है और पतिदेव भी जब थक के आते हैं बाहर से तो वो भी अच्छे से घर में आते हैं और पूरा घर अच्छा मेंटेन से मिलता है, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो दिन भर थक के आते हैं, घर में आओ और घर बिखरा हुआ होता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो अगर हम साफ़ सफाई से रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे तो उनको भी अच्छा लगता है और अपने को भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से डेली डेली का मेरा ये रूटीन का काम है। और डेली मैं आपको ये चीज़ें नहीं दिखाती हूँ फ्रेंड। और डेली मतलब सारे कमरों की डस्टिंग एक दिन में ही साफ़ नहीं करती हूँ मैं। तो जैसे हफ्ते में मेरी इस कमरे की हो रही है आज, तो मैं कल को दूसरे कमरे की करती हूँ। झाड़ू तो ज़मीन पे डेली ही लगाती हूँ, लेकिन जो पर्दों की सफाई है, पर्दों के पीछे, दरवाज़ों के पीछे और खिड़कियों की सफाई, ये मेरी हफ्ते की सफाई है। तो यहाँ पर कोई बच्चों का लैपटॉप है, इनको भी हटा लूँगी मैं और फिर उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पर बिछा के फिर झाड़ू लगाऊंगी। अभी झाड़ू नहीं लगा रखा है मैंने। तो यहाँ पर को देखिए, आप झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के लिए भी मुझे तो 4-5 झाड़ू चाहिए। आप लोग भी कहोगे ये ऐसे क्यों बोल रही है करके, लेकिन मेरी आदत ही है, जो झाड़ू मैं रोड में यूज़ करूँगी और सीढ़ियों पे यूज़ करूँगी उनको मैं अंदर नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर को मैं टेबल की डस्टिंग भी साफ़ कर लूँगी। ये देखिए टेबल वो कर रही हूँ। और अभी मैंने नहाया भी नहीं है, तो मैंने कहा 9 बजे तक, 9:30 बजे तक मेरा ये काम हो जाता है तो उसके बाद नहाऊंगी मैं। और पूजा तो मम्मी लोगों ने कर दी थी सुबह। तो यहाँ पर को मैं ये डेट भी बदलनी पड़ती है डेली डेली, तो मैंने डेट बदल दिया है। आपको इसमें ना उल्टा लग रहा होगा वो, लेकिन उल्टा नहीं है वो, उसको मैं ठीक करूँगी अभी। तो डेली बदलनी पड़ती है डेट वगैरह। और यहाँ पर टेबल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद डस्टिंग साफ़ करने के बाद जब झाड़ू लगा लूँगी तो फिर एक गीले कपड़े से भी मैं इसमें साफ़ करती हूँ। जैसे कि बच्चे कुछ चीज़ खाते हैं यहाँ पर को ना, तो गीले कपड़े से साफ़ कर दो तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से करूँगी। और 4 झाड़ू मुझे इसलिए चाहिए फ्रेंड, क्योंकि मेरा एक तो फ्लोर मैट है फिसलने वाला, तो उसमें तो फूल झाड़ू से अच्छे से लग जाता है। और ये जो मैट बिछा रखा है मैंने इसमें दन, तो इसमें फूल झाड़ू से अच्छे से नहीं लगता है। इसमें मैंने सीग वाला झाड़ू लगाना पड़ता है, जिससे कि जो इसमें डस्टिंग जो अटकी रहती है। और इसमें बच्चे, मेरा छोटा वाला बेटा पेंसिल भी छीलता है कभी कभी, तो पेंसिल वगैरह के छिक्कल होते हैं, तो उनको ना सीग वाले झाड़ू से झाड़ो तो वो एकदम से निकल जाते हैं। और बच्चे कागज़ वगैरह भी करे रहते हैं तो वो भी एकदम से निकल जाते हैं उससे। और इस तरह से देखो, ये दरवाज़ों के पीछे से, पर्दों के पीछे से मैं इस तरह से धूल साफ़ कर लूँगी। और हल्के से कभी कभी जाले लग जाते हैं, बरसात के दिन है तो बरसातों में तो कभी जाले लग जाते हैं। वैसे तो मेरे घर में नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं डेली डेली झाड़ू लगाते टाइम ना एक झाड़ू ऊपर नीचे इस तरह से लगा लेती हूँ, अगर दिखता भी है तो कभी। तो इस तरह से झाड़ते रहो तो साफ़ रहता है और जाले भी नहीं लगते हैं, मकड़ी वगैरह नहीं आते हैं। तो बरसात के दिन है, वैसे कभी किसी के यहाँ आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखिए, मैं पर्दों को भी खिसका लूँगी खिड़की के पास से, और उसके बाद फिर इनको खिसका के खिड़की भी खोलूँगी और इनकी डस्टिंग भी साफ़ करती हूँ। तो इस तरह से काम करना चाहिए, अच्छा लगता है अपने को। और घर की जो डस्टिंग वगैरह होती है वो भी साफ़ हो जाती है। ये देखिए, पर्दों को हटा लूँगी मैं अच्छे से, और इनके जो खिड़कियों के औने कोने होते हैं यहाँ पर को साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से कर लूँगी साफ़। अच्छा लगता है, बहुत एक सुकून जैसा मिलता है। और जब मेरा ये सारा काम हो जाता है मुझे तभी अच्छा भी लगता है, तभी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मैंने काम कर लिया है करके। तो यहाँ पर को मैं फिर एक कपड़ा मारूंगी इनमें, खिड़कियों में, इनका धूल साफ़ करूंगी। बाकी शीशों को तो मैं कॉलिन से साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने एक कपड़ा लिया है तो मैं उसी से साफ़ कर लूँगी और धूल वगैरह झाड़ लूँगी अभी इसकी पूरी। और इनके औने कोने पूरे साफ़ करूँगी मैं यहाँ पर को। तो खिड़कियों के अगल बगल भी धूल अच्छी नहीं लगती है ना, बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, एकदम से अच्छा लगता है। और जो घर में एक नेगेटिवता आती है, इससे घर को अगर हम साफ़ रखेंगे तो इसमें नेगेटिवता आएगी और एक अच्छा सा माहौल बना रहेगा घर में।
तो इस तरह से करना चाहिए। और अब लेके आ गई हूँ मैं यहाँ पर को, देखिए अब मैं फुल झाड़ू को रखूँगी और सीग वाले झाड़ू से झाड़ूंगी, जिससे कि दन की जो धूल है वो साफ़ हो जाएगी। तो ऐसा मुझे करना ही पड़ता है, मेरा मन नहीं मानता है। तो मैं अब इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। ये देखिए पूरी डस्टिंग इसकी साफ़ करूँगी, पूरी धूल निकल जाती है ना सीग वाले झाड़ू से। और तो ये देखिए अच्छे से मैं पूरा साफ़ करूँगी यहाँ पर इनारे किनारे इनके, और नीचे से झाड़ू डाल के भी साफ़ करती हूँ, जो कि इसके नीचे ना कोई भी चीज़ अटकी हुई होगी कागज़ वगैरह तो वो भी निकल जाएगा करके। तो इस तरह से सभी लेडीज को करना चाहिए, सभी करती होंगी। हम मतलब जो हम हाउस वाइफ लोग हैं ना, हमारा काम ही ये होता है कि हम अपने घर को मतलब सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, साफ़ सुथरा रखें और अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करें। हमको तो टाइम मिल जाता है घर में ही ठहरे, लेकिन जो जॉब वाले लेडीज़ लोग होती है ना, उनके लिए बहुत कठिन होता है ये काम करना, क्योंकि उनको जॉब में भी जाना होता है और फिर वो काम वाली रखते हैं तो उनका काम वालियों का हाथ का काम ना उतना साफ़ नहीं होता है, क्योंकि जो हम खुद कर सकते हैं अपने हाथ से, वो हम किसी को औरों को रख के वो काम साफ़ नहीं होता है। हम अपने हाथ से ही करेंगे तो ही हमें साफ़ लगेगा, और अपना काम तो अपना ही होता है ना, तो इसलिए अपने आप करना चाहिए। अगर हम लोग घर में हैं तो हमारा तो काम ही ये है, जब हमारे पतिदेव घर लोग बाहर जा रहे हैं और हमारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रख रहे हैं, हमारे घर में सारी फैसिलिटी दे रहे हैं वो, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि हम अपने घर को साफ़ रखें और अपने पतिदेव की लाई हुई चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करें। बहुत मेहनत से कमाते हैं वो लोग, बहुत मेहनत करते हैं और रात दिन एक करते हैं बेचारे, घर से बाहर रहते हैं वो, और फिर उसके बावजूद हम लोगों को इतनी फैसिलिटी देते हैं और हम घर ही में हैं, तो हमारा तो काम ही ये है। तो अपने मतलब सास लोगों की देखभाल करते हैं, उनके लिए अच्छे से खाना बना के उनको टाइम से भेजते हैं, और ऐसे ही पतिदेव भी जो कहते हैं उनके मन का खाना बनाते हैं हम। तो बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से अपने दिल को एक सुकून मिलता है। और बच्चों को भी ये चीज़ें आदतें सिखानी चाहिए। तो मेरे बच्चे मुझे देखते हैं इस तरह से काम करते हुए, तो कभी तो इसीलिए वो भी मेरी हेल्प करते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं कि हमारी मम्मा अकेली करती हैं सारा काम। तो मेरे साथ जब कभी छुट्टी होती है उनकी, तो वो भी डस्टिंग वगैरह साफ़ करने के लिए लग देते हैं। तो यहाँ पर को मैं अब दूसरे रूम में जाऊंगी। अब यहाँ पर सीढ़ी आ गई है हमारे नीचे को, तो यहाँ दरवाज़ों के पीछे भी साफ़ कर लूँगी मैं अच्छे से, और उसके बाद पूरी धूल और ये झाड़ू वगैरह देखिए इस तरह से साफ़ करना चाहिए दरवाज़ों के पीछे। तो दरवाज़ों के पीछे ना कभी कभी मकड़ी जाला लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अगर हम डेली झाड़ू लगाते हैं और एक झाड़ू हम झाड़ू लगाते लगाते इन चीज़ों पर भी लगा देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर को मकड़ी लगने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है फिर पैदा। तो इस तरह से मैं करती हूँ डेली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं ऐसा नहीं करूँ तो मुझे झाड़ू लगाया हुआ भी नहीं लगता है, बल्कि मुझे किसी का झाड़ू लगाया हुआ पसंद नहीं आता है जब तक मैं अपने हाथ से नहीं झाड़ती हूँ। और उसके बाद पहुँच गई हूँ मैं सीढ़ियों में। यहाँ पर देखिए अब मैं सीढ़ियों को झाड़ूंगी। ये मेरे नीचे किचन में जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, तो इधर ही से मैं नीचे किचन में जाती हूँ। तो यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं मेरी जाने वाली, और यहाँ पर को भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और ये देखिए पूरी नीचे तक झाड़ूंगी बढ़िया करके। ये देखिए अब सीढ़ी आ गई है मेरी ये, और सीढ़ी झाड़ने वाला झाड़ू मेरा अलग है, नारियल का बना रखा है मैंने, नारियल के उसके पत्तों का। तो यहाँ इससे मैं सीढ़ी झाड़ती हूँ, तो फिर मैं इससे अंदर नहीं झाड़ती हूँ। ये मेरी सीढ़ी झाड़ने वाली है, और यहाँ पर को झाड़ूंगी मैं पूरे नीचे तक। ये देखिए तो लंबा ब्लॉग बन जा रहा है, इसलिए मैंने कहीं कहीं पर को फॉरवर्ड कर रखा है, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे कि बहुत लंबा दिखा रही है करके। तो बहुत मेहनत करते हैं हम एडिटिंग करने में फ्रेंड, एडिटिंग करने में भी पूरे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, और इसलिए प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मैंने, और आप लोगों के लिए क्या अपने लिए भी मेहनत ठहरी है, लेकिन आप लोग प्लीज़ देख दीजिएगा। एडिटिंग करने में ना बहुत टाइम लगता है, 12 बजे तक घर का काम होता है, और उसके बाद फिर अपनी एडिटिंग करो तो 1-1.5 घंटा उसमें लग जाता है। अपने लिए मतलब इंजॉय के लिए कम टाइम रहता है बहुत जी। उसके बाद मुझे सिलाई करनी होती है, फिर मैं सिलाई भी करती हूँ, और घर का काम ठहरा पूरा, बर्तन धोने हैं, और इसके बाद मैंने अभी बर्तन भी धोने हैं। अभी तो खाना नहीं खा रखा है, खैर बच्चे ट्यूशन से नहीं आए हैं, जब वो ट्यूशन से आएंगे तब हम लोग खाना खाएंगे। और पतिदेव अभी गए हैं
छोटी मम्मी को बाज़ार पहुंचाने चले गए हैं। और यहाँ पर को मेरी रोड की झाड़ू लग रही है। अब मैं अपने रोड को भी ना डेली झाड़ती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक रोड साफ़ ना हो तो अंदर की सफाई भी करें तो क्या फ़ायदा, क्योंकि रोड में गाड़ियाँ चलती हैं और बाइक वगैरह चलती हैं, तो इससे क्या होता है धूल अपने अंदर को ही आती है। और अगर हम अपने रोड, अपने घर के सामने की रोड को साफ़ करेंगे तो जो धूल वगैरह है वो नहीं आएगी। उसके गाड़ियों के आने से पहले हम साफ़ कर देते हैं सुबह। तो सुबह का टाइम है और सुबह झाड़ू लगा लो अच्छे से तो सारी धूल नहीं आती है अंदर को। तो इस तरह से डेली मैं अगर झाड़ू जैसे लगा लिया नीचे ऊपर सारे कमरों में, तो उसके बाद मैं रोड की सफाई करती हूँ। और यहाँ पर को रोड में झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो उसके बाद फिर जब रोड झाड़ लूँगी तो देखना कितना साफ़ लगेगा, यहाँ पर कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए ये रोड है और वहाँ पर को ना बाइक खड़ी होती है, जो नीचे गांव में हमारे गांव के लोग हैं ना नीचे रहते हैं, तो उनकी बाइक है वगैरह है वो। और यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर को अग्रिम पढ़ाई कर रहा है। अग्रिम पढ़ाई करना, टीवी मत देखना ज़्यादा, ठीक है? हाँ। पढ़ाई करना, हम आ जाएंगे अभी। हाँ, अपना काम करना है। हाँ अभी आ गया है। अब चौकोबार नहीं लाऊंगी, अभी खा रखा है डोसा तूने। खा लो, तेरे को सुबह दे दिया ना मैंने खाना, अब क्या है? अब तू अपने घर जा, जा अपने घर। हम जा रहे हैं बाजार और तू भी जा। चप्पल पहन रहा है? चल चप्पल पहन के आ फिर। तो फ्रेंड, तो हम मार्केट जा रहे हैं आज और इसको हॉस्पिटल दिखाने ले जाएंगे। तो इसको दिखा के लाएंगे। इसका दांत इधर ला इसका दांत हिल रहा है कब से और ये तोड़ नहीं रहा है, तो मैं इसको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, वहीं तोड़ा के लाऊंगी इसका दांत। दिन का टाइम है और 1 बज चुका है। 1 बजे जा रहे हैं हम लोग मार्केट। और अभी मेरा घर का काम आधा वैसा ही पड़ा है, क्योंकि आज सुबह के बाद दिन का खाना खाया, फिर उसमें टाइम लग गया। अभी बर्तनों का ढेर धोना है, वहाँ से आके धोऊंगी मैं। पहले हॉस्पिटल दिखा लाती हूँ दिखाने के लिए। हमारा हीरो बैठा है आके हेलो बोल रहा है फ्रेंड आप लोगों से। देखिए खूबसूरत जंगल। स्कूल है और ये रानीखेत की मार्केट शुरू हो गई है यहाँ से। तो ये मजार देवता का मंदिर है, मजार बाबा का। देखिए फ्रेंड, जय मजार। और इस साइड तो ये मार्केट की रोड जाती है और उधर को जाती है हॉस्पिटल वाली रोड है। तो जो आने का घर है वो, और ये है मंदिर, आर्मी वालों का मंदिर है। देखिए फ्रेंड, पूरे आर्मी फौज रहते हैं यहाँ। इस साइड भी है यह है रानीखेत होम्योपैथी। चल तो चलते हैं फ्रेंड, हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं। हवा है, हवा ये देखो। हवा है बेटा, हवा है हवा। खोलो खोलो, हाथ नीचे करते नहीं बेटा। खोलो। खोलो। सफाई हो गई ना। दवाई जो मैं कह रही थी कि दवाई लगा के ठीक हो जाता है। दांतों की सैंपल। तो फ्रेंड, हम इसके दांत हाथ तुड़ा के ले आए हैं। डॉक्टर साहब ने इसका दांत तोड़ दिया है और हल्के से ऐसे करके छुआ और दांत निकल गया। और अब हम जा रहे हैं घर को। तो घर को जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, और घास यहाँ पर को तो कभी देखा नहीं होगा। अब पोछली देखिए,
ये देखिए आलू आलू की कुल्फी है ये थोड़ा फ्रूटी देख। तो योगी यहाँ पर फ्रूटी पी रहा है और ये क्या कर रहा है, आते ही कपड़े चेंज कर। और ये कुल्फी लाई थी मैं इसके लिए, ये कुल्फी खा रहा है यहाँ पर। टाइम कितना हो गया टाइम? और ये भी इसके लिए भी कुल्फी और मैं अपने लिए भी। तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं फ्रेंड, ये देखिए। और कुल्फी लेके आई हूँ मैं। तो इसका दांत तोड़ा था तो डॉक्टर साहब ने कहा था आइसक्रीम खाना, तो आइसक्रीम तो नहीं मिली हमें, तो कुल्फी मिल गई और कुल्फी लेके आई हूँ है। और आप लोग भी खा लीजिए ये कुल्फी।